इतना कहने से तो दूसरे दिन बहुत बढ़िया निमंत्रण कर लो उसको, और निमंत्रण करके बहुत बढ़िया उसको माल पुआ खिलाओ, स्वयं खड़े होके बिजना लेके हिलाओ, पंखा चालू न करिए। जब तक तुम्हारा भोजन पूरा ना हो जाए तब तक हम खड़े हैं। इससे होगा फैले प्रेम परस्पर में, जैसे बने तैसे। आप लोग भी कर लियो, देवरानी जेठानी में बुराई हुए तो निमंत्रण करके और पंखा हिला के उनको बहुत बढ़िया रसगुल्ला और जलेबी खिला देना। इस तरह से इन ग्रंथों के स्वाध्याय करने से अनुकंपा गुण और आस्तिक आस्था ये द्रव्यानुग योग के अध्ययन से होती है, और द्रव्यानुग योग के अध्ययन से जीवादि 7 तत्वों का निर्णय होता है, और 7 तत्वों का निर्णय होता है तो वहां पर हे उपाधि का ज्ञान होता। बिन जाने ते दोष गुण को कैसे तजिए, कहिए दोष क्या है, गुण क्या है। जब तक नहीं जानोगे तब तक किसका त्याग करोगे, किसको ग्रहण करोगे। ये होना, ये चारों अनुयोगों के माध्यम से ये 4 गुण प्रकट होते हैं। ये पंचम गुण स्थानवर्ती जीवों को इसका करना, और छठे 7वें गुण स्थान की भूमिका भी देखी। अब अपन थोड़ा देखते हैं कि तो भी भूमिका बन पाई, अपने 7:45 बज गए हैं। अब थोड़ा सा आप लोग देखें पृष्ठ नंबर 245 और 245 जैसे स्वामी की टीका नीचे से चौथी लाइन तथा चौथा लिखते हैं। एक गाथा है, इस गाथा का उच्चारण करें। आद्या सम्यक्त चारित्रे द्वितीया अनंतन व्रतम तृतीया संयमं तुर्यात् यथा ख्यातं क्रोधादया। अब कहते हैं जो ऊपर से लेकर के यहाँ तक भूमिका बनाई, और चौथे गुण स्थान से लेकर के सप्तम गुण स्थान तक के सम्यक दृष्टि, और चौथे गुण स्थान से छठे गुण स्थान तक के सराग सम्यक दृष्टि, सप्तम गुण स्थान के पीतराग सम्यक दृष्टि। अब यहाँ पर ये 4 कसाएं हैं। उन 4 कसाएं आत्मा के 4 गुणों का घात करती हैं। देखो सबसे पहले कहते हैं आद्या। आद्या का अर्थ क्या है? पहली कसाय। पहली कसाय कौन सी है? क्रोध नहीं, अनंतानुबंधी। अपन को अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन, ऐसी 4 कसायों को गुण स्थान में विभाजन करना है। क्रोध, मान, माया, लोभ सभी कसायों में हुआ करते हैं। अनंतानुबंधी में भी होते हैं, अप्रत्याख्यान, आवरण आदि चारों में। तो यहाँ देखो आद्य माने अनंतानुबंधी कसाय क्या करती है? सम्यक्त चारित्रे, सम्यक्त का भी घात करती है और चारित्र का भी घात करती है। इसलिए अनंतानुबंधी कसाय को दो मुही कसाय कहते हैं। दो मुही माने सम्यक्त का घात और चारित्र का घात। तो आप कहेंगे क्या मिथ्या दर्शन सम्यक्त का घात नहीं करती है? बहुत अच्छा, ये आपका प्रश्न हो सकता है। इतना ध्यान रखना कि मिथ्यात्व तो ही सम्यक दर्शन का घात करता है, लेकिन ये हुआ कि सम्यक दर्शन को पाने के लिए मिथ्यात्व को नष्ट कर दिया। अब वो जीव उपसम्यक सम्यक दृष्टि बन गया, तो मिथ्यात्व को तो अभाव कर दिया, लेकिन जब सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान से वो उपसम सम्यक दृष्टि गिरेगा तो उसके 2 कारण होते हैं।
एक मिथ्यात्व का उदय आ जाए तो पहले गुण स्थान में आ जाए, और यदि उपसम सम्यक दर्शन का काल 6 आवली शेष रहे और इस 6 आवली काल के बीच में अनंतानुबंधी कसाय का उदय आ जाए तो वो सम्यक दर्शन से पतन करा देती है। इसलिए अभी मिथ्या दृष्टि बना नहीं है, लेकिन सम्यक दर्शन के शिखर से पटक दिया और मिथ्यात्व की भूमि में आ गया। इसलिए कहा जा रहा कि अनंतानुबंधी कसाय सम्यक्त्व का घात करती, इसलिए इसको कहते शासादन गुण स्थान। आसाधना के साथ जो होता उसको शासादन कहते हैं। इसलिए यहां पर देखो, वो सम्यक्त्व का घात कर रही हैं और सीधे जाकर के वो मिथ्यात्व में ले जाएगी, वहां पर मिथ्यात्व का उदय करा देगी। यहां 2 काम लिखे कि सम्यक्त्व और चारित्र। तो इतना ध्यान रखना कि सम्यक दर्शन के 8 गुण होते हैं। उन्हें 8 गुणों को में प्रारंभ के जो 4 गुण हैं, निशंके, निकांक्षी, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, ये 4 गुण मिथ्यात्व के अभाव में प्रकट होते हैं। उस 4 गुण है स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना। ये 4 गुण अनंतानुबंधी के अभाव से होते हैं। अंत के 4 गुणों को आचरण में लिया जाता है, प्रारंभ के 4 गुणों को श्रद्धान में लिया जाता है। इसलिए चौथे गुण स्थान में चारित्र है कि नहीं? चारित्र है। कौन सा चारित्र है? सम्यक्त्वाचरण चारित्र है। यही बात लिख रहा है ना, सम्यक्त्व चारित्रे, यानी अनंतानुबंधी कसाय सम्यक्त्वाचरण का घात करती है। कुछ विद्वान लोग इसको सम्यक्त्वाचरण ना कह करके स्वरूपाचरण चारित्र कहते हैं। ये कहना ठीक नहीं माना जाता है। स्वरूपाचरण का घात संजुलन कसाय करती है, अनंतानुबंधी स्वरूपाचरण का घात नहीं करती है। ये सम्यक्त्वाचरण का घात करती है। आप सम्यक दृष्टि है तो आपको आचरण भी करना है। कौन सा आचरण करें भैया? पहले सम्यक दृष्टि बनो। किसी पदार्थ पे आप आगम के विषय में शंका नहीं करना, इसका नाम निशंकित है। और धर्म करना, लेकिन धर्म के बदले में कोई आकांक्षा नहीं करना, उसका नाम निकांक्षित अंग है। देखो, कभी कभी लोग घबरा जाते हैं, हम धर्म कर रहे हैं लेकिन हमारा काम अच्छा नहीं चल रहा। भैया, धर्म का जो बीज बोया है वो बीज अंकुर होने के लिए थोड़ा समय मांग रहा। घबराओ नहीं, धर्म से आप हटो नहीं, क्योंकि धर्म एक ऐसी वस्तु है कि वो बिना मांगे देती है। जैसे आप वृक्ष के नीचे जाते हो तो वृक्ष के नीचे जाने पर आपको छाया की याचना करना पड़ती क्या? हे वृक्षराज, थोड़ी सी हमें छाया दे दो, करना पड़ता क्या? नहीं, वृक्ष के नीचे जाओ, छाया तो बिना मांगे मिलती है। 3 लोग के नाथ के दरबार पे आओ और तुम यहाँ पर याचना करो, भगवान हमारी दुकान अच्छी चल जाए, लड़का की नौकरी लग जाए, बिटिया को विवाह हो जाए। ये भगवान से आप कर रहे हो
तो तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारे पारसनाथ भगवान तुम्हें कोई दामाद अच्छो सो खोज के ला दे हैं कि जो दारू पीने वाला ना हो, दूध पीने वाला हो, ऐसा ला दे करते भगवान ऐसा। लेकिन मांगते तो यही भगवान तुम्हारे लाने कोई प्लाट खरीदवा दे। हे पारसनाथ आप तो सबकी बात सुनते हो, सुनते तो हो, भक्ति करो। उस भक्ति से तुम्हारा लाभांतराय कर्म का क्षय उपशम होगा, और वो लाभांतराय कर्म का क्षय उपशम होगा तो कोई तुम्हारे घर बैठे आएगा, भैया हम अपना मकान बेच रहे हैं, तुम ले लो। हम नहीं है, नहीं, साल भर में पैसा दे देंगे तुम। जब तुम्हारा क्षय उपशम होगा तो लोग ऐसे तुम्हारे मनाने के लिए आएंगे, और जब क्षय उपशम नहीं होगा तो लोग कहेंगे तुम खाली करो, ये मकान हमारा हुआ है, देखो हमारे पास की कागज है, हम तो 50 साल से रह रहे, लेकिन अब पलट गया पासा, वो पासा हमारे भाग में आ गया, जाओ तुम खाली करो। इसलिए भक्ति करो, दिल से करो, लेकिन याचना नहीं करो। इसका नाम ही कांक्षित अंग है, और निर्विचिकित्सा अंग है कि कोई भी घृणित वस्तु को देख करके गिलानी ना करो, क्योंकि वो वस्तु तो पवित्र है, पुद्गल की पर्याय है। उस वस्तु को बिगाड़ा किसने, आप ये बताओ। देह परस्ते हो या पावन निस्तिन मल जारी। अरे वो पवित्र वस्तु तुम्हारे शरीर के संयोग को पाई और वो बर्बाद हो गई। कपड़ा रस्सी पे टंगा रहे तो महीना भर तक अशुद्धि में ना हो गए, और वो रस्सी से उठा के तुमने शरीर पे डाल दो, अब पूजा अभिषेक करके जाओ और फिर से निचोड़ो, का हो अशुद्ध हो। अरे भगवान की पूजा करके आए, अशुद्ध हो कि शुद्ध हो भाई साहब। भगवान की पूजा कपड़ा अशुद्ध करत के शुद्ध करत। देह परस्ते हो, तुम तो सहज पवित्र, हे परमात्मा तुम तो सहज पवित्र हो, अपवित्र तो हम हैं। कैसे हैं? राग देश से मलिन तो हम हैं। इसलिए लिखा है आचार्य भगवंतों ने कि भैया खून और मांस से भी ज्यादा अपवित्र राग देश है। क्या? खून और मांस से भी ज्यादा अपवित्र राग देश। क्यों? क्योंकि खून और मांस की उपस्थिति होने पर भी शरीर में केवल ज्ञान उत्पन्न हो सकता है। खून और मांस के रहते हुए भी केवल ज्ञान उत्पन्न हो सकता है, लेकिन राग देश की ये कणिका भी रहेगी तो तुम केवल ज्ञान को छोड़ो यथा क्या चारित्र को भी नहीं पा सकते हो। इसलिए कहा खून मांस से भी ज्यादा अपवित्र क्या है? राग देश। हम उनको नहीं छोड़ पा रहे, और दुनिया की हर चीज छोड़ने को तैयार है। सब चीज छोड़ दो, लेकिन उसको नहीं छोड़ोगे तो पवित्रता नहीं आएगी। वो पवित्रता पाना है तो उसको त्याग करने की कोशिश करो। ये वो कसाय का काम होता है। इस तरह से ये अनंतानुबंधी सम्यक्त्वाचरण। चौथा जो गुण होता अमूढ़ दृष्टि। अमूढ़ दृष्टि माने ऐसी मूर्खता नहीं करो कि जहां गए गंगा गए तो गंगा दास, जमुना गए तो जमुना दास। अपने तो वितराग परमात्मा के अलावा और हमारे लिए कोई आरित नहीं। ये हमारा हुआ अमूढ़ दृष्टि। और फिर उपगुहन है, बहुत संक्षेप परिभाषा, बहुत सरल परिभाषा याद कर लेना। क्या करना है? निज गुण अरु परो गुण है। कौन सा अंग है? उपगुहन अंग है। ये आचरण है, सम्यक्त्वाचरण है। इस सम्यक्त्वाचरण में आपको बस इतना सा साधना कर लो कि आपके पास गुण होए तो आप अपने मुख से नहीं बताओ हम बहुत ज्ञानी हैं, मनेरो कोई ने स्वीकार कर। और पर अवगुण झांको, दूसरे के अवगुण दिखाई दे रहे हैं तो आंखों पे पट्टी चढ़ा दो, हमें देखने ही नहीं। क्यों? कि दूसरों के अवगुण हम देखेंगे हमारा पुण्य छीन हो जाएगा। दुनिया है,
इस प्रकार से उपगुहनंग का नाम सम्यक्त्वाचरण है। स्थितिकरण है कि लोगों की नीति तो है कि छाती से लगाओ और गड्ढा पे पटक दो। ये स्थितिकरण नहीं है। जो गड्ढा में गिर गया उसको हस्तावलंबन देकर के ऊपर उठाने का नाम स्थितिकरण है। और वात्सल्य है, वो वात्सल्य होता है कि वास्तव में हृदय की प्रतीति हुआ करती है। सामने वाले इष्ट व्यक्ति को देख करके बदन पुलक बदना प्रसन्न हो जाता है, वो वात्सल्य है। और प्रभावना है कि जैसे बने तैसे अज्ञान तिमिर को लोक से हटाने की कोशिश करना, इसका नाम प्रभावना है। ये सम्यक्त्वाचरण दोनों चीजें लिखी, देखो ये ऐसी कारिका आपको कहीं नहीं मिलेगी दुनिया में जैसी यहाँ लिखी है। कर्म कांड में तो सिर्फ यही लिखा है कि पहली कसाय सम्यक्त्वाघात करती है, लेकिन इन्हें ये गाथा कहाँ से ढूंढ के लाए आचार्य महाराज? ये बात स्पष्ट कर दी है कि सम्यक्त्वाचरण का घात करती है। लोग इसको स्वरूपाचरण कहते हैं और खूब इस पे उड़ाया जाता है कि अनंतानुबंधी स्वरूपाचरण। कहना नहीं, संजुलन कसाय स्वरूपाचरण का घात करती, सम्यक्त्वाचरण का घात तो अनंतानुबंधी करती है। वो दूसरी कसाय जिसको अप्रत्याख्यानावरण कहते हैं, वो अणुगतों का घात करती है। यदि उसका तीव्र उदय रहेगा, व्यक्ति एक छोटे से व्रत को भी नहीं ले सकता। बार बार प्रेरणा करेंगे, भैया इतना तो कर लो, इतना तो नहीं भैया हमसे तो नहीं चलेगा, हम तो बहुत दूर रहते हैं। और सबसे ज्यादा डर तो हमें इसका लगता है कि नियम लिया और भंग हो गया तो क्या करेंगे। इसके लिए बहुत डरते हैं लोग। बात दुनिया के लौकिक कार्य करते हो उसमें कोई डर नहीं लगता है। आज हमने व्रत ले लिया, नियम ले लिया और टूट गया तो क्या होगा? तुम ऐसे लौकिक कार्य करने में नहीं सोचते कि हमने लड़का की शादी करी, 2 करोड़ खर्च करे और कल टूट गया तो क्या होगा? तलाक हो गया तो क्या होगा? पत्नी मर गई तो क्या होगा? घर लूट के ले गई तो क्या होगा? इस पे कुछ नहीं सोचते हो। वहां तो बिल्कुल निश्चय होकर के सहनाई बजाते हो। दुनिया भर की यहाँ सागर में न हो तो कहां से बैंड बुलवाते बताओ। लेकिन व्रत लेने के लाने 1000 बहाने बनाएगा और बहाने करेगा कि भाई टूट गया तो। अरे टूट गया तो तू चिंता क्यों करता है? टूटने के लिए तो ही है। तुम्हारा व्रत टूटेगा, जोड़ देंगे। धागा टूटता है तो नहीं जुड़ता? अरे धागा टूटता है तो जुड़ता है। तुम्हारा व्रत टूट जाए कैसे जुड़ेगा? गुरु बता देंगे तुम्हारे लिए। भैया व्रत में दोष लग जाए, आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान, ये गुण तुम्हारे व्रत को जोड़ देते हैं। छेदो बट्टावड़ा हो बच्चा, छेदो बस्थापना होवे भगवान, होवे भगवान। छेदो बस्थापना क्या है? यही तो है, धागा टूटा तो गांठ लगा। छेदो बट्टापना यही तो है कि तुम्हारा सामायिक चारित्र छूट गया, टूट गया, दोष लग गया। छेदो बट्टापना कर लो, फिर से धागा में गांठ लगा। यही तो आलोचना और प्रतिक्रमण हमारे लिए भगवान ने बताया है। और तुम डर रहे हो? डरो नहीं, आलोचना तो कर ही सकते हो, नहीं कर सकते? हाँ मैं तो ठपरा दी, जीवन राशि मिला था, पढ़ने में घाटा नहीं, इससे व्रत जुड़ते हैं। इसलिए लौकिक कार्य के लिए धड़ल्ले से करता, कभी नहीं सोचता कि इसमें घाटा होगा तो, ऐसा होगा तो। लेकिन धर्म के कार्य में 1000 बहाने बनाएगा। नहीं पढ़ पाया तो, बाहर गए तो, बुखार आ गो तो, रात में भूख लगी आई तो, अब तो लगा करके हम क्या करेंगे? तुम्हारी तो यही दशा। ये अणुव्रत दे नहीं सकता। और तीसरी कषाय जो संयम का घात करती है, प्रत्याख्यानावरण कषाय होगी तो जीव सकल संयम नहीं ले पाएगा। और चौथी कषाय होगी तो संजुलन के उदय में यथाख्यात चारित्र को प्राप्त नहीं कर पाता। इस प्रकार 4 कषायों की भूमिका है। 4 गुण हैं, इन 4 गुणों का घात करने वाली ये चारों कषायें हुआ करती हैं। इन कषायों के स्वरूप को समझना। इति गाथा पूर्वार्थे व्याख्यानं गतम्।
इस प्रकार एक गाथा के पूर्वार्ध का व्याख्यान पूरा हो गया। यस्मात् क्योंकि गाथाया पूर्वार्ध कथित क्रमेण राग देश मोह न संति, क्योंकि गाथा में कहे हुए पूर्व में के राग देश मोह सम्यक दृष्टि के नहीं होते हैं, क्योंकि रागादि रूप भाव अश्रु के बिना अस्तित्व मात्र होता है और उदय मात्र से द्रव्य प्रत्यय सम्यक दृष्टि के बंध के कारण नहीं हुआ करते हैं। यानी सम्यक दृष्टि के पास में कर्मों की सत्ता होवे, उदय ना होवे तो वो बंध का कारण नहीं हुआ करता है। इस प्रकार से यहाँ पर आचार्य महाराज ने ये बहुत स्पष्ट खुलासा किया है। इन गाथाओं को लेकर के यदि आप समझने की कोशिश करते हैं तो वस्तु स्वरूप दर्पण की भांति आपके सामने स्पष्ट हो सकता है। इसी भावना के साथ ध्यान देना। बोलो आचार्य गुरु जी के साथ।